ये उस वीडियो का दूसरा पार्ट है। अब हम समझेंगे, आपने कहा था ना कि अब सूत्रों का इंप्लीमेंट करना सीखेंगे, सूत्र कैसे लगाते हैं वैल्यू के अकॉर्डिंग। देखिए मेरे हाथ में ये मॉडल पेपर है, इससे हम मतलब क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आपको समझाऊंगा वैल्यू कैसे निकालते हैं और सूत्र का इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, अपनी कॉपी किताब लेके बैठ जाइए साथ में, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, किसी विद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। 1 एम्पियर, एम्पियर आ गया मींस आई हो गया। क्वेश्चन ब्रेक करते हैं से मींस हम आई दे दिया, कितना है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर 1 मिनट तक, 1 मिनट, मिनट का मतलब क्या है, समय आ गया t बराबर 1 मिनट पर। ध्यान रखना, मैंने कहा था कि समय का मूल मात्रक सेकंड है, ये क्या है मिनट। तो पहले इसको कन्वर्ट करो सेकंड में, और आप सब जानते हैं कि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो कितना जाएगा ये 60 सेकंड। अब इसको हिंदी लिखे अंग्रेजी आपकी मर्जी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ज्ञात कीजिए कुल आवेश, हमें ज्ञात करना है। पहला पॉइंट क्या है, कुल आवेश। आवेश का होता है क्यों, सबको पता है, लिखा था पिछली बार, उसको ध्यान रखना है। मैंने कहा कॉपी किताब लेके बैठ जाए। आवेश कितना है, क्यों बताना है, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मींस सेकंड पार्ट में बताना है n, संख्या होती है हमेशा n। तो शुरू करते हैं। I दे दिया, t दे दिया, क्यों पूछा है आप जानते हैं, क्यों I t। मैं देखो आपको पहला लिखा था ना फॉर्मूला नंबर 1, क्यों बराबर I t, समझ में आ गया। क्यों बराबर I t ही काम करेगा, कुछ और काम नहीं करेगा। तो यहां जाएगा क्यों बराबर I t। तो क्यों बराबर I कितना है 1, t कितना है 60, तो 60 एकम 60। आंसर नहीं, ये गलती कर देना, इसको आंसर नहीं करना है। क्यों, क्यों का मात्रक क्या है कूलम, लिखा था ना। हाँ, क्योंकि इसकी यूनिट के बिना सब बेकार है, सीधा आपका आंसर। तो इसको इसकी पहचान तो दो कि इसे कूलम में नापते हैं। अब क्यों बराबर 60, क्या फायदा, बिना कूलम के बेकार है, इसकी पहचान ही कूलम है, तो हमें लिखना जरूरी है। इसके बाद n बताना है, सेकंड पार्ट। अब n के लिए हमें n बताना है, n कितना होना चाहिए। तो एक फंडा बताता हूं आपको मैं कि जब जब n पूछा जाएगा, जब जब n पूछा जाएगा तो एक वर्ड है e। मैं लिखाना भूल गया था पिछली बार, इसको अब लिखा रहा हूं कि जहां n पूछा जाएगा वहां पर e की वैल्यू जरूर आएगी। e होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो यूनिवर्सल पूरे संसार में एक रहता है, -1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। 19 कूलम ये कांस्टेंट वैल्यू होती है हमेशा। तो जहां जहां n आएगा e आएगा जरूर। तो हमें क्या बताना है, अब n निकालने हमें, तो q बराबर n e, ये फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, तो q कितना है, q बराबर n ही। अब q कितना आया है 60 कूलम, n निकालना है, e कितना है 1.6, 10 के माइनस का 19। ठीक है, वैल्यू पर वैल्यू को पुट कर दीजिए, भाई q 60 आ गया। ठीक है, n कितना है मुझे निकालना है, e मुझे पता है 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस का 19। ये क्वेश्चन एक तरीके से और हो सकता है, q बराबर I t और q बराबर n e बराबर I t। बात तो वही है, I t 60 नहीं आ गया तो 60 आ तो रहा है, तो q बराबर, तो क्यों इसको लंबा करें, सिंपल तरीके से कर लेते हैं इसको ऐसे ही। अब मुझे n की वैल्यू निकालनी है, आपको सब पता है। एक मैंने वीडियो बनाई थी चिन्हों का जाल, आप उसको देखना कि जब भी किसी को मतलब किसी वेरिएबल की, किसी चर पद की मैं वैल्यू निकालता हूं तो मुझे उसको अकेला करना होता है। अभी अकेला कब होगा, जब यहां से ये हट जाएगा, कैसा है गुणा में, कहां जाएगा भाग में, मींस ये बनेगा 60/1.6 और माइनस का 19 इजिकल टू n। ये n की वैल्यू निकालनी है यहां पर। अब देखिए क्या करते हैं, जो पावर है उसे खिलाते हैं अलग और संख्या खिलाते हैं अलग। इस पॉइंट को हटाएं, ऊपर 0 डालें, सबको पता है ना ये वाली बात कि जब पॉइंट हटता है, देखिए ये है, ठीक है, इसको मैं लिखूंगा 16 बटे, जहां पॉइंट होता है उसके बटे में लगाओ 1, जहां पॉइंट है 1 आ गया, कितने स्थान आ गए हैं 1 स्थान, तो 0 1 ही बढ़ जाएगी। काश यहां पर ऐसा होता, तो 0 कितनी बढ़ती 2, क्यों
जहां पॉइंट है वहां 1 लगाते हैं, उससे आगे जितने स्थान होते हैं उतने 0 लगा देते हैं साथ साथ। तो ये पावर जाएगी ऊपर, ये तो आ गया 600/16 और ये पावर ऊपर जाकर अपना अपोजिट साइन बदल लेगी, मतलब माइनस की पावर है ऊपर जाके प्लस बन जाएगी, और ऊपर प्लस किए नीचे आके माइनस की पावर को आप ऊपर नीचे लेके जाओगे तो अपने साइन को चेंज कर लेती है, प्लस माइनस और माइनस प्लस। इसको हल करते हैं। अब ये 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, आपको हमें तो नहीं पता तो 2 से काट लो, ठीक है, पर संख्या एक ही हो काटने वाली, ऊपर भी और नीचे भी। इसे कहते हैं सरलतम रूप। 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, फिर काटो, 2 चौक 8, यह आ गया कट के 150, क्योंकि जब 2 से भाग करते हैं ना, जब 2 से काटते हैं तो संख्या का चुपचाप आधा कर दो, संख्या अपना आप हो जाएगी। फिर 2 2 जा 4, 2 75 जा 150, कितना आ गया 75/2 आ गया। इसको यहां पे लेते हैं, n = 75/2 मल्टीप्लाई 19। अब 2 से इसको भाग कर लेते हैं, देखो 2 तिया 6, एक बचेगा ना, 5 ताल लिया 15 हो गया, 2 सत्ते 14, फिर एक बचेगा, ठीक है। अब पॉइंट लगाओ, 0 ताल लो, 2 पंजे 10, ये 19। आप पे बहुत मतलब पेपर में ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कोई इशू नहीं, कोई मना नहीं करता है, वहां पर आप रफ पेज बना सकते हैं और ऐसे भाग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। टाइम बहुत मिलता है करने के लिए। ये आ गया, पर एक साइंस की भाषा है, ठीक है। देखिए पॉइंट बहुत सारे हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी तो परेशान ना होना, वीडियो पूरी देखना है आपको। एक साइंस की भाषा होती है मानक रूप। मानक रूप होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। कभी भी ध्यान रखना, साइंस में ये संख्या है मैथ की, परंतु साइंस की भाषा में इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम 6.432 ये साइंस की भाषा है। इसे बोलते हैं साइंस की भाषा में मानक रूप, संख्या का मानक रूप। अब होता क्या है देखिए, एक होता है डेसिमल, इसे बोलते हैं दशमलव। जब भी ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ठीक है, 2 चीजें होती है, या तो ऐसे आएगा या ऐसे जाएगा। जब भी ये जाएगा ऐसे तो हमेशा ये हो रहा पॉजिटिव रहेगा, जब जाएगा ऐसे रहेगा नेगेटिव। आपने ध्यान दिया, इसके यहां 0 लगा होता है, ये सेम वैल्यू है। अभी कितने स्थान जाएगा 3 स्थान, क्योंकि हमें एक स्थान छोड़ना होता है हमेशा, एक स्थान आपको छोड़ना होगा, हमेशा छोड़ना होगा एक स्थान, इधर से भी और इधर से भी। अब ध्यान दो ये कहां है, ये पॉइंट कहां होना चाहिए कायदे में, ये पॉइंट यहां पर, यानी ये होना चाहिए 3.75 और ये कितना हो गया 20। क्यों, अभी आपसे कहा था कि पॉइंट ऐसे आएगा, ठीक है। जब ऐसे आएगा तो मीन जितने स्थान आता है उतनी पावर बढ़ जाती है, ठीक है। 1 2 3 तो 10⁻3, 2 स्थान आता तो 2 पावर होती, स्थान 5 आता तो 5 पावर बढ़ती, जैसे 2 4 5 0 0 0 0 0, ठीक है। तो ये आएगा 2.45 10⁻1 2 3 4 5 6, तो स्थान कितना आया 6 आया ना, तो पावर 6 हो गई। ऐसे बनता तो नेगेटिव होता, पर स्थान गिने जाएंगे सारे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी इतने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं 3.75 10⁻20 और इतना आवेश है, ये इतना आवेश है, सीधा आपका आंसर। मींस आपको पढ़ना है क्वेश्चन को, वो कह क्या रहा है। जो मैंने सूत्र लिखवाया है उससे बाहर जाएगा नहीं, परंतु आप पर वैल्यू पढ़नी आनी चाहिए, आप पर वैल्यू पढ़नी आनी। ये आपका नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं एक बार। 4 8 12 24 ओम के प्रतिरोध किस प्रकार संयुक्त करें कि हमें अधिकतम व न्यूनतम प्रतिरोध मिले, ठीक है। और आपको बताया था कि अधिकतम कब आता है, न्यूनतम कब आता है। अधिकतम होता है मैक्सिमम, ठीक है, हमें से मिलेगा श्रेणी क्रम पे, तो कर लेते हैं इसको। अधिकतम तो ये किस पर आता है हमेशा, श्रेणी क्रम पे, किस पर आता है हमेशा, ये श्रेणी क्रम पे। तो R = R1 + R2 + R3 + R4, ये 4 प्रतिरोध है ना, तो R = तो इसको जोड़े आप 4 + 8 + 12 प्लस का 24, जो भी आएगा सीधा आपका आंसर होगा। जोड़ेंगे आप ही इसको।
फिर करते हैं न्यूनतम। न्यूनतम आता है समांतर क्रम पर। सेकंड पॉइंट क्या होगा? न्यूनतम प्रतिरोध किसमें मिलता है हमें? समांतर क्रम पे। किसमें मिलता है? समांतर क्रम। यानी 1/r इक्वल टू 1/r1, 1/r2, 1/r3 और 1/r4। यानी 1/r इज इक्वल टू 1/4, 1/8, 1/12 और 1/24। इसका एलसीएम लीजिए। ठीक है, चलो आपको सिखाता हूं एलसीएम लेना। बहुत से बच्चों पर नहीं आता है करना। 1/r इज इक्वल टू, देखिए 4, 8, 12, 24। इन पहाड़ों में एक बात देखना, ठीक है, कि ये किस पहाड़ पर एक साथ मिलते हैं आकर। देखिए इसका आंसर आएगा 24। क्यों? 4 6 24, 8 3 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। मींस ये सारे पहाड़े इस पर आकर मिल जाते हैं, तो उसे हम एलसीएम बोलते हैं। और आपके सारा आपने ये पढ़ा हो कि आप इसको ऐसे निकालना भी जानते होंगे। सब बच्चे ऐसे करके निकालते हैं, जब भी 24 ही आएगा। चेक कर लीजिए 24 ही आना है इसका। ठीक है, अब हल कैसे करते हैं? नीचे वाला, ठीक है, इसे बोलते हैं हर। ये होता है अंश, ये होता है हर। पर इसको हम देसी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, क्योंकि देसी लैंग्वेज, ठीक है, वो नया नहीं है। नीचे वाले से भाग करो इसको, किसको? लैसे को। 4 6 24, कितना आया? 6। कितना आया? 6। अब 6 आ गया, तो जो आंसर आता है इसको गुणा करते हैं ऊपर, यानी 6 एकम 6। या तो गुणा करके दिखा दो ऐसे करके, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर अगले बातें वो नीचे से भाग करना है। 8 3 24, कितना आया? 3। गुणा कौन है? ऊपर। ऊपर क्या है? 1 ही तो है। 1 गुणा 3। फिर अगला 12 है, तो 12 दूनी 24, कितना आया? 2। गुणा कौन है? ऊपर। ऊपर क्या है? 1 ही तो है, तो 1 गुणा 2 प्लस। फिर आया 24 से कम 24, 1 ही तो आया। गुणा कौन है? ऊपर। जो भी आंसर आता रहेगा उसको आपको ऊपर गुणा करनी, मींस अंश में। 1 गुणा 1, 1/r इज इक्वल टू 6 एकम 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1 एकम 1, और बटे में क्या है? 24। 1/r इज इक्वल टू, इसको जोड़ें, 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12, 12 बटे 24। और इसको हल कर लेते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो कितना आया इसका उत्तर? 1/r इज इक्वल टू 1 बटे 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स मारो, इसको भी रिवर्स मारो। ठीक है, तो ये आ जाएगा R बराबर 2 ओम। सीधा आपका आंसर। ठीक है, ये है अधिकतम और न्यूनतम वाला। ठीक है, अभी एक सवाल और समझाएंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं पहले, इसको आप अपने नोट डाउन कर लेना आपसे। ठीक है, अब एक चीज और है, इंपॉर्टेंट चीज जो है, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है हमेशा, मैं देखा है। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलो। जूल में बदलना बड़ा आसान क्वेश्चन है और आता है, 1 नंबर में आता है, कभी 2 नंबर में आता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, मैंने आपको समझाया था, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, शॉर्ट वीडियो कि बड़े मात्रक छोटे मात्रक, मेगा, किलो, है ना, माइक्रो, मिमी, देखना एक बार, वो सबको पता लग जाएगा। 1 किलो, जहां किलो आ जाए वहां आता है 10⁻³ हमेशा। ये घंटा है तो घंटे को हमेशा बदलो मिनट में करें, तो 1 घंटे कितने बदलते हैं? 60 मिनट। ठीक है, टाइम सेकंड में होता है, टाइम का मूल मात्रा ही सेकंड है, तो 1 घंटे का बदला 60 मिनट में। अब मिनट को बदलो सेकंड में, 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। ठीक है, और आप जानते होंगे सब बच्चे कि 10⁻³ जो होता है उसे बोलते हैं 1000। 1000 हो गया, 6 6 36, ये 2 जीरो ऐसे की ऐसे आ गई। अब इसे गुणा कर लेते हैं, और सबको पता है कि गुणा संख्या की संख्या में होती है। 36 से कम 36, और जो बाकी जीरो है वो सब लग जाती है, 1 2 3 4 5। परंतु मैंने आपसे कहा था कि मानक रूप, कहा था ना, मानक रूप बनाना है हमें इसको, तो वैल्यू अब कैसी कैसी है, ये पॉइंट कहां आएगा? 6 के पास, यानी 3.6।
0.00000 गुणा 10 टू पावर 6। क्यों? 1 2 3 4 5 6 आगे आ गया तो लिखेंगे 3.6 गुणा 10 टू पावर 6 जूल। तो इस वैल्यू को आप याद कर लें, इस वैल्यू को आप याद कर ले, पेपर में आएगी, आती है ज्यादातर हर बार। ठीक है, अब इसी के साथ ये यूनिट पूरी करते हैं। ठीक है, एक वीडियो अभी तुरंत बनाएंगे नेक्स्ट अगले टॉपिक पर। ठीक है, फोर्स वाला, F बराबर IBL, F बराबर QEB साइन थीटा। तो आपको तुरंत देखना है उस वीडियो को। ठीक है, बैक टू बैक वीडियो ला रहा हूं कि आपका टॉपिक पूरा हो जाए, आपका पेपर अच्छा चला जाए। ठीक है, और आपको ये जो पढ़ा रहा हूं आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को, ठीक है, जो आपके दोस्त हैं, आपके भैया हैं, सबको दिखाइए। ठीक है, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिले आपकी तरफ से। ठीक है, ठीक है बच्चों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है यूनिट का नाम है वैद्युत के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, आपको मैंने लास्ट टाइम जो पिछले वीडियो में लिखा था कि F बराबर IBL साइन थीटा, F बराबर QEB साइन थीटा, तो ये वही क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। 1 मीटर लंबे तार में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जाए कि उसे 1.2 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पर उस पर 2.4 न्यूटन का बल उत्पन्न हो सके। तो ध्यान देना, हम पहले सब पढ़ते हैं। 1 मीटर लंबे लंबाई है, मींस L दे दिया, L कितना है 1 मीटर। ठीक है, कितनी विद्युत धारा, धारा पूछी गई है, मींस I पूछा गया है, I पूछा गया है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। उस पर इतने चुंबकीय क्षेत्र B होता है ना, देखो मात्रक क्या है, इससे पहचान पड़ जाएगी कि B ही है, क्योंकि हमें मात्रक से पहचान पड़ती है कि ये A है या Q है, I है, T है, H है, W है, सब बताता मात्रक। ये B दे दिया, कितना है 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। लंबवत, देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है समांतर, जिसे बोलते हैं हमेशा हम 0 डिग्री, एक होता है लंबवत परपेंडिकुलर, ये होता है 90 डिग्री। देखो लंबवत मींस थीटा कितना आएगा 90 डिग्री। इतने न्यूटन, आपको पता है न्यूटन क्या होता है, F होता है, F हो गया 2.4 न्यूटन। तो आपको साफ समझ रहा होगा FIBL साइन थीटा, समझ गए ना। तो ऐसे फॉर्मूलों का पता लग जाता है, बस आपको याद हो लगेगा। F बराबर IBL साइन थीटा, वैल्यूज पर वैल्यूज पुट करें, उसको सोल्व मतलब सॉल्यूशन करना है बस हमें। तो सोल्व करना है, F कितना है 2.4, I कितना है नहीं पता, B कितना है 1.2, L कितना है 1 और साइन कितना है 90 डिग्री। तो 2.4 इजिकल टू 1.2 बन जा, 1.2 ही तो होता है, तो I निकालना है, ये 1.2 ही रहेगा। और आपने मैथ में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री सारणी में, तो साइन 90 जो होता है वो 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, और 1 से गुणा कर लो भाग कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2.4 इजिकल टू I गुणा 1.2 बन जा 1.2, बस हमें निकालनी I की वैल्यू। और आपसे मैंने कहा था कि जब जब हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है तो उसको अकेला करना होता है। अकेला कब होगा, जब ये यहां से हट जाएगा, गुणा में है तो भाग में जाएगा। तो 2.4 बटे 1.2 इजिकल टू I, ये हो गया। देखो एक स्थान पॉइंट तो दोनों कट जाएंगे आपस में, तो जाएगा 12 दूनी 24, तो I कितना आ गया 2 एम्पियर, कितना आ गया 2 एम्पियर, सीधा आपका आंसर। तो आपको ऐसे सवालों को पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसको उसकी जो वैल्यू है उनको नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद आपको देखना है फॉर्मूला कौन सा काम कर रहा है। पर मेरे बच्चों बशर्ते आपको ये पता हो कि क्यों कहते किसे हैं, आपके उनके यूनिट जो है वो आपको याद होनी चाहिए कि क्यों क्या है, क्यों आवेश है, पर इसकी यूनिट क्या होती है कूलाम। तो जहां जहां कूलाम आएगा वहां क्यों आएगा, वहां क्यों आएगा। ये जो ये ना ई 1.6 माइनस का 19, इसे बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का
आवेश। आपको एक फॉर्मूला और बता रहा हूं कि वो लास्ट है, बिल्कुल इंपोर्टेंट भी है, यूनिटों की संख्या निकालना, यूनिटों की संख्या। वक्त मिला तो वीडियो किस पे बनाएंगे, वाट गुणा घंटे गुणा दिन और बटे में 1000। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्वेश्चन मैंने देखा है कई बार कि 6 नंबर में क्वेश्चन ऐसा भी आता है, 6 नंबर में क्वेश्चन ऐसा आता है, 6 नंबर में क्वेश्चन। वक्त मिला तो बनाएंगे जरूर। इसके बाद आपको जो अगली वीडियो मिलेगी कल, वो मिलेगी लेंस व दर्पण पे, लेंस व दर्पण, ठीक है, इस पे बनाएंगे, और मिरर इस पे बनाएंगे कल वीडियो, ठीक है। बाकी आप आराम से इनको करें, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता दें, मैं आपका सॉल्यूशन दे दूंगा। कोई क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा हो तो मुझे बताएं, ठीक है। परंतु अपने मित्रों को जिनका भला चाहते हैं सबको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।